अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जंग का असर, अद्वियात की कीमतों में 20 ता 186% तक जबरदस्त इजाफा। फार्मा सेक्टर बहरान का शिकार। अद्वियात की खरीदारी आम आदमी के लिए बड़ी चैलेंज। ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडर, होटल इंडस्ट्री बहरान का शिकार। फी सिलेंडर 6,000 रुपए तक फरोख्त। अशिया की कीमतों में इजाफा, रोजगार मुतासिर होने का खदशा। सरकारी स्कूलों के तलबा पर हुकूमत लाखों रुपए कर रही है खर्च। वजीर आला का दावा, नाकिस नताइज पर अफसोस का किया इजहार। बहुत जल्द तालीमी कमेटी से मुशावरत का ऐलान। शहर में आज बड़े पैमाने पर DHMC की इंहदामी कार्रवाइयाँ। चामीनार जोन के अलावा अफजलगंज, मौजमजाही मार्केट और दीगर मोहल्लों में गैर कानूनी ढांचों को गिरा दिया गया। अवाम ने भी किया सख्त एहतजाज। केरला में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट, शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन को पीटा गया, 2 अफराद हिरासत में। अक़लियतों पर हमला करने वालों से केरला के वजीर आला का है ताल्लुक। राहुल गांधी का इल्जाम, बरसर तबके को राहुल गांधी ने बनाया शदीद तनकीद का निशाना। दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है, जिसके आलमी सतह पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किया खबरदार, कहा मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का हर गुजरता दिन इंसानी मसाइब में कर रहा है इजाफा। और ट्रम्प ने ईरान का महफूजशुदा 400 किलोग्राम से ज्यादा अफसोदा यूरेनियम अपने कब्जे में लेने इम्कान का किया इजहार। माहिरीन ने किसी भी अमेरिकी फौजी मिशन को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत या ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रही, बल्कि फार्मा सेक्टर भी इससे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। खाम माल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बायस अद्वियात की तैयारी महंगी हो गई है और इसी के नतीजे में तकरीबन 900 अक़साम की अद्वियात की कीमतों में 20% ता 186% तक इजाफा हुआ। फार्मा इंडस्ट्रीज राय के मुताबिक दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल खाम माल, खास तौर पर ब्लड ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल अज्जा की कीमतों में 200 से 3% तक इजाफा हुआ, जिससे कि कीमतों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। शहर में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने होटल्स, मिस और रेस्टोरेंट्स का कारोबार शदीद मुतासिर करके रख दिया है। गैस की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग के बायस 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस का एक सिलेंडर ब्लैक में 5 था 6,000 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जिस पर कारोबारी अफराद ने अपनी बरहमी का इजहार किया। तो वहीं होटल में तैयार होने वाली अशिया की कीमतों में भी इजाफा करते हुए आम अफराद मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ आयद कर दिया गया है। दूसरी जानिब ऑयल कंपनियों ने भी 1 मार्च और फिर उसके बाद 1 अप्रैल को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा किया। होटल मालिकान ने कहा, गैस सिलेंडर्स की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बायस कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। दोनों शहरों के चंद होटल और रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स ने दावा किया है कि जो मामूली मुनाफा हासिल होता था वो भी अब महंगे गैस सिलेंडर्स पर खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से होटल्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होने के दहाने पे है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत फिलहाल सरकारी स्कूलों में तकरीबन 1,08,000 रुपये फी तालिब इल्म सालाना खर्च कर रही है। एक खानगी स्कूल की तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इस अखराजात का मवाजना 3,000 रुपये तक 4,000 रुपये खानगी स्कूलों की फीस से किया, जो आमतौर पर खानगी इदारों की जानिब से वसूल की जाती है। वज़ीर आला ने तालीमी नताइज पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा, रियासत के सरकारी स्कूलों में अब भी 6ठी जमात के कुछ तलबा 3री जमात के बुनियादी निसाबी किताबें पढ़ने के लिए तक जिदोजहद करते नजर आते हैं। सीएम ने कहा, वो तालीमी मियार को बेहतर बनाने और सरकारी फंड्स के बेहतर एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए असातिज़ा और अवामी नुमाइंदों से मुशावरत का इरादा रखते हैं। ప్రైవేట్ స్కూల్ ఐ డోంట్ నో మరి ఏవిఎన్ గారు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మరి ఆయన ఒక స్టూడెంట్ మీద ఎంత ఫీజు తీసుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు. మేబీ 3,000 4,000 ఛార్జ్ చేసినా కూడా 50,000 లోపే ఒక విద్యార్థి మీద ఖర్చు అవుతుంది. కానీ నా ప్రభుత్వంలో
ఒక విద్యార్థి మీద పెడుతున్న ఖర్చుని వేదిక మీద ఉన్న ప్రజాప్రతినిధితో పాటు ఇక్కడ ఉన్న టీచర్లతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,08,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఈరోజు. మేము 1,08,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన ఒక విద్యార్థి 6వ తరగతిలో చదువుకుంటూ 6వ తరగతిలో ఉంటూ 3వ తరగతి పుస్తకం చదవలేకపోతుండు. 1,08,000 ఒక స్టూడెంట్ మీద ఖర్చు అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్లు మనం ఎవ్వరం లెక్కించడం లేదు. जेएचएमसी की जानिब से शहर भर में आज गैरकानूनी तजावीज़ात को मुनहदिम किया गया। चामीनार जोन के अलावा शहर के इलाकों मुर्गी चौक, अफजलगंज, मौजम जाही मार्केट, पत्थर गट्टी और दीगर मोहल्ले जात में भी आज जेएचएमसी ने बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। इस दौरान बिना किसी इजाज़त के लगाए गए शेड्स, ज़मीनी चबूतरों को हटा दिया गया। बाद मुकामात पर मालिकान ने भी एहतजाज किया और इंहदामी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में की गई इंहदामी कार्रवाई में बड़ी बड़ी ज़मीनों को अब अवामी रास्तों के लिए हमवार कर दिया गया। जेएचएमसी के ओहदेदारों ने बताया कि ये ढांचा तजावीज़ात थे जो सड़क की जगह में रुकावट बन रहे थे, पैदल चलने वालों की नकलो हरकत में रुकावट बन गए थे। कमिश्नर आरवी कन्नन ने गोशा महल के जामबाग का दौरा किया और तजावीज़ाती मुहिम का जायजा लिया और इस बात पर जोर दिया कि ओहदेदारों को इसे मौसर तरीके से अंजाम देना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट लीगल तरीके से काम कर रही हैं। अब वो इंक्रोचमेंट है बोल के वांटेडली तोड़ दिए, खाली मैडम गुस्सा होके तोड़ दिए। हम क्या करना, अब मैडम को चलाने के लिए अब मैडम जब आए थे ना ऑफिसर, अब मैडम को रिक्वेस्ट करें, हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी बताएं, मैडम सुनने को तैयार नहीं है। आपकी ओन प्रॉपर्टी पे आके मैडम ओन प्रॉपर्टी पे आके ना इंक्रोचमेंट है ना कुछ है, फिर भी मैडम तोड़ दिए। कंफर्म नहीं करे लोग, नहीं करे साहब। आप ये देखो, आप पिलर मेन डैमेज करे तो पिलर देखो बिल्डिंग के अंदर, पिलर को डैमेज करते क्या साहब, फुटपाथ तोड़ सकते हैं। ये देखो आप डैमेज करे तो पिलर देखो, आप बिल्डिंग का बुनियाद आप तोड़ रहे हैं। आप तो बोल रहे हम धंधा आपको ना नहीं बोलो, परमानेंट क्यों डाल रहे हो? परमिट कहाँ है मैडम? परमिट कहाँ बेटा? हम कहाँ सो रहे हैं यहाँ पर? बोलो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है। ओके बोल जाके मार्केट की चल रहा ये हुकूमत कर रही है जब से गरीबों में। रियासत का दूसरा सरकारी गांधी अस्पताल, जहां रियासत के तमाम अजला से लोग इलाज के लिए रुजू होते हैं, यहां बल्दिया की अदम तवज्जही की एक बड़ी मिसाल देखने को मिल रही है। जी हां, अस्पताल के पिछले हिस्से में मौजूद अहाते में मौजूद नाले और नालियां साल भर से बह रही हैं, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक जानिब मरीजों की सेहत पर इसका असर पड़ सकता है तो दूसरी जानिब यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। ये रास्ते से ही एक पार्क पर भी जाने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन कोई तवज्जो न होने से मुकामी अवाम, स्कूल और कॉलेजेस के तलबा को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरबाबी मजाज से गुजारिश की जाती है कि इस जानिब जरूरी तवज्जो दी जाए। नवाब महबूब आलम खान और नवाब मुजाहिद आलम खान की ज़ेर निगरानी अनवारुल उलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में नवा कुल हिंद यादगार मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासत और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से नामवर शोरा ने इस मुशायरे में हिस्सा लिया और महफिल मुशायरा को गुलो गुलजार बना दिया। सामाईन ने भी खूब दाद दी और महसूस होते रहे। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। रोशनी का मजा तीरगी में ही है, तीरगी की कज़ा रोशनी में ही है। शम्स की रोशनी चांदनी में ही है, शम्स की रोशनी चांदनी में ही है। पर हया की जगह शायरी में ही है, पर हया की जगह शायरी में ही है, पर हया की जगह शायरी में ही है। बहुत अच्छे अच्छे अशार अभी यहाँ पे हुए। मैं 4 मिसरे सुनाना चाहूंगी कि ऊंची आवाज में क्या रखा है, ऊंची आवाज में क्या रखा है, नर्म लहजा भी डरा सकता है। ऊंची आवाज में क्या रखा है, नर्म लहजा भी डरा सकता है। और शेर हर कोई कह नहीं सकता, शेर हर कोई कह नहीं सकता, शेर कोई भी सुना सकता है।
शेर हर कोई कह नहीं सकता, शेर कोई भी सुना सकता है। अगर वो चाहता तो भाग जाता, बच भी सकता था। अगर वो चाहता तो भाग जाता, बच भी सकता था, मगर वो खाम नहीं था, हया डर कर न भागा था। मगर वो खाम नहीं था, हया डर कर न भागा था। जो टीपू को गवारा एक दिन शेरों सा जीना था, जो टीपू को गवारा एक दिन शेरों सा जीना था, उसे भी एक दिन शेरों सा ही मरना गवारा था। उसे भी एक दिन शेरों सा ही मरना गवारा था। उसे भी एक दिन शेरों सा ही मरना गवारा था। आप हजरात इस बात से भी वाकिफ हैं कि हम गुज़िश्ता 9 बरसों से उर्दू की खिदमत में माली मनफियत तो कुजा इसके तसव्वुर को भी गलत समझते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो हिंदुस्तान के सुनंदी शोरा को यहाँ दावत शेर व सखन में मदऊ करती है। हमारे हौसलों की बुलंदी की एक वजह आप हजरात का ताउन है, जिसके बगैर इस मुशायरे की कामयाबी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुशायरे की मकबूलियत आम हो गई है और मैं उन शोरा से माजरत चाहता हूँ जिन्हें हम तादाद को मद्देनज़र रखते हुए इनको मदऊ नहीं कर पाए। उम्मीद है कि हम इन सारे शोरा जिनको मदऊ नहीं कर सके यकीनन इनको हम मदऊ करेंगे। और आज ये बताना चाहता हूँ कि अनकरीब एक कुलहिंद मुशायरा निज़ामाबाद में मुनक़द किया जा रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका ऐलान करेंगे। कोशिश ये है कि तेलंगाना के कई एक अजला में मुशायरों को मुनक़द किया जाए और उर्दू की सकाफ़ती तहजीब को उजागर किया जाए। इसके अलावा हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों से समाजी और सियासी एतबार से अक़लियत और कमज़ोर तबक़ात अपने आप को इंतहाई मुश्किल हालात में पा रहे हैं और हम उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत भी इस मजलूम तबके का एक हिस्सा है। बातिल से दबने वाले आया आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। आज के मुशायरे में 2 ऐसी शख्सियतें मदऊ की गई हैं जिन्हें सारा हिंदुस्तान बखूबी जानता है। हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा की हिदायत पर हज सोसाइटी वरंगल की जानिब से आज़मीन हज को दौरान हज सेहत का ख्याल रखने के मकसद से हनमकुंडा पब्लिक गार्डन में खुसूसी वर्जिशी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। हज सोसाइटी वरंगल के सदर सरवर मोहिउद्दीन गाजी की सदारत में वर्जिशी प्रोग्राम अंजाम पाया, जबकि मेहमानान खुसूसी की हैसियत से वर्धनापेट हल्के असम्बली के रुकन नागराजू और DCC वरंगल के सदर मोहम्मद अयूब ने शिरकत की और आज़मीन के साथ वर्जिश की। इस मौके पर हज सोसाइटी के जिम्मेदारान ख्वाजा अजीमुद्दीन, मोहम्मद मजीद, उमर फारूक, गुलाम हुसैन, रावी कुमार के अलावा मर्द और ख्वातीन आज़मीन हज की कसी तादाद ने शिरकत की। इलाके गोशा महल में तकरीबन 200 किलोग्राम आम मसनवी और गैर खानी तौर पर पकाए गए थे, जिन्हें फूड सिक्योरिटी अहदेदारों ने कार्रवाई के दौरान जब्त कर लिया और इनके मुताबिक आम के ताजिर गैर खानी अंदाज में मुज़िर सेहत अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए आम को पका रहे थे। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि इस तरह के कीमियावी तरीके से पके हुए आम खै, इसहाल और सांस लेने में दुश्वारियों का बायस बनते हैं। कमिश्नर पुलिस सज्जना ने भी अपील की है कि इस तरह के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीटेक 34 साल की तालिबा ने मुबैना तौर पर सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में कॉलेज की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। तालिब इल्म जिसकी शिनाख्त 21 साल मीनू के तौर पर की गई है, कोदाड़ के खवातीन इंजीनियरिंग कॉलेज की तालिबा है। तालिबा गिरने से शदीद जख्मी हो गई और कॉलेज इंतजामिया ने इसे हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया। हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कुछ मुकामी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वाक़े के वक्त तालिब इल्म एक फ़ोन कॉल में मसरूफ थी। अब नजर चल
डालते हैं चंद अहम कौमी व बैनुल अक़वामी खबरों पर। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर के काफिले पर केला में उस वक्त हमला किया गया जब वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मलपुरम जिले पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कुछ नौजवान अफराद ने उनके काफिले को रास्ते में रोक लिया और उनके साथ मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ मारपीट की। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मीडिया के मुताबिक शशि थरूर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF के उम्मीदवार AP अनिल कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मलपुरम पहुंचे थे। इस दौरान अचानक एक गाड़ी से कुछ नौजवान उतरे और उन्होंने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐनी शाहिदी ने कहा, नौजवानों ने इनकी गाड़ी के शीशों पर जोर जोर से हाथ मारकर एहतजाज किया, जिससे माहौल कशीदगी में बदल गया था। लोकसभा में अपोजिशन कायद वो कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी आज केरल में इंतखाबी तशरीह के दौरान बरसर इख्तिदार जमात पर जोरदार हमला किया। आज अल्पोड़ा में उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद LDF और BJP पर सख्त तनकीद की। इल्जाम लगाया कि मुल्क के दीगर हिस्सों में अक़लियतों पर हमला करने वाली कुव्वतों से वज़ीर आला पिनराई विजयन की साठ गांठ है। आम आदमी पार्टी कायद राघव चड्ढा ने उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और पार्टी के तमाम इल्जामात को उन्होंने झूठ पर मबनी करार दिया। चड्ढा ने कहा, मुझ पर तमाम इल्जामात लगाए गए हैं जिसको मैं मानने से इनकार करता हूं। चड्ढा ने बाज़ाब्ता एक बयान जारी करते हुए तमाम तफसीलात बयान की। वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह CCTV कैमरा है, आप CCTV कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने GST से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सख्त इंतबाह जारी किया और कहा, दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर है जिसके आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मीडिया से बात की और कहा, मशरिक़ी वस्ता में जारी जंग का हर गुजरता दिन इंसानी मसाइब में इजाफा कर रहा है। तबाही का दायरा वसी हो रहा है, अंधाधुंध हमले बढ़ते जा रहे हैं। जंग में शहरी और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि तवानाई की दरामद पर इंहिसार करने वाले ममालिक शदीद माशी ख़तरात से दो चार हैं। उन्होंने कहा, इस बहरान के असर अब सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे। पास दौरान इनक़लाब ने इसराइली शहर तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा किया। बताया जाता है कि बुलंद उबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ें और आग का बड़ा गोला फिजा में उठता नजर आया। ईरानी मिसाइली हमलों के दौरान शहरियों ने इसराइली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वजीर ने दरवाज़ा नहीं खोला। दूसरी जानिब पास दार इनक़लाब ने आज अमेरिका के लिए एक सियाह दिन करार दिया और कहा, नए जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल तबाह किए गए। चंद अमरीकी हुकाम ईरान में अमेरिकी F-15 तैयारा मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने ईरान का महफूज शुदा 400 किलोग्राम से ज्यादा अफसोदा यूरेनियम अपने कब्जे में लेने का इम्कान जाहिर किया। ताहम दिफाई माहिर इस किस्म के किसी भी अमेरिकी फौजी मिशन को इंतहाई खतरनाक करार देते हैं। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में।
अमरीकी फौजियों का किसी खुफिया ज़मीन जौहरी तनसीब पर धावा बोलकर ईरान के अफजुदा यूरानियम पर कब्जा करना बज़ाहिर गैर हकीकी बात लगती है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप इस ऑप्शन पर भी गौर करने लगे। ट्रंप का कहना है कि ईरान का महफूज शुदा 60% अफजुदा यूरानियम बहुत गहराई में दफन है और इसे हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम ईरानी यूरानियम पर कब्जे के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। आलमी मीडिया और तहकीकारों के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के आगाज पर ईरान के पास तकरीबन 440 किलोग्राम यूरानियम था, जो 60% तक अफजुदा किया गया था, जिसे आसानी से 90% तक बढ़ाकर हथियारों के मेयार तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के पास तकरीबन 1000 किलोग्राम यूरानियम 20% तक और 8500 किलोग्राम 3.6% तक अफजुदा मौजूद है। तहकीक करने वालों के मुताबिक ईरान का ज़्यादातर आला दर्जे का अफजुदा यूरेनियम, जिसे आसानी से बम या फिर मिसाइल के मवाद में भी बदला जा सकता है, गालिबन अस्फहान इलाके में महफूज है। ये तनसीब ईरान की उन 3 ज़ेर ज़मीन जौहरी साइट्स में शामिल है जिन्हें गुज़िश्ता साल अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान ने अपनी ज़ेर ज़मीन तनसीबात को मज़ीद मजबूत बना लिया। अस्फहान में सुरंगों के तमाम दाखिली रास्ते मिट्टी से बंद कर दिए गए, जिससे अमरीकी फ़ौजी मिशन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी दरकार होगी और ये सब मुमकिन ईरानी जवाबी हमलों के खतरात के दरमियान करना होगा, जो किसी जोखम से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। चीनी ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा, खुरूज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी इसराइली गैर कानूनी हमले हैं। जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुल जाएगी और महफूज हो जाएगी। उन्होंने कहा, आलमी मईशत को मज़ीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा और जंग को ख़त्म करवाना होगा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। जंग का असर, अद्वियात की कीमतों में 20 ता 186% तक जबरदस्त इजाफा। फार्मा सेक्टर बहरान का शिकार। अद्वियात की खरीदारी आम आदमी के लिए बड़ी चैलेंज। ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडर। होटल इंडस्ट्री बहरान का शिकार। फी सिलेंडर 6000 रुपये तक फरोख्त। अशिया की कीमतों में इजाफा। रोजगार मुतासिर होने का खदशा। सरकारी स्कूलों के तलबा पर हुकूमत लाखों रुपये कर रही है खर्च। वजीर आला का दावा। नाक़िस नताइज पर अफसोस का किया इजहार। बहुत जल्द तालीमी कमेटी से मुशावरत का ऐलान। शहर में आज बड़े पैमाने पर DHMC की इंहदामी कार्रवाइयाँ। चामीनार जोन के अलावा अफजलगंज, मौजमजाही मार्केट और दीगर मोहल्लों में गैर कानूनी ढांचों को गिरा दिया गया। अवाम ने भी किया सख्त एहतजाज। केरला में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट। शशि थरूर के काफिले पर हमला। गनमैन को पीटा गया। 2 अफराद हिरासत में। अक़लियतों पर हमला करने वालों से केरला के वजीर आला का है ताल्लुक। राहुल गांधी का इल्जाम। बरसर तबके को राहुल गांधी ने बनाया शदीद तनकीद का निशाना। दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है, जिसके आलमी सतह पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किया खबरदार। कहा, मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का हर गुजरता दिन इंसानी मसाइब में कर रहा है इजाफा। और ट्रंप ने ईरान का महफूज़शुदा 400 किलोग्राम से ज्यादा अफसोदा यूरेनियम अपने कब्जे में लेने इम्कान का किया इजहार। माहिरीन ने किसी भी अमेरिकी फौजी मिशन को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।